Bismillahirrahmanirrahim, viewers, welcome. Today is our lecture number 1 of financial management, and inshallah, we will conduct the lecture series of financial management in which we will cover complete topics of financial management. Today is our lecture number 1 of financial management, in we will discuss about the financial management, definition of financial management, breakup of financial management definitions, and then important terminologies of financial management. And inshallah, in our future lectures, we will discuss about the role of financial management, the business, tax and financial environments, time value of money. Then we will discuss inshallah about the valuation of long-term securities, risk and return, tools of financial analysis and planning, financial statement analysis, fund analysis, cash flow analysis and financial planning, overview of working capital management, accounts receivable and inventory management, short-term financing, capital budgeting and estimate cash flows, capital budgeting techniques, risk and managerial options in capital budgeting. So viewers, आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, इंशाल्लाह लेक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके जो तमाम टॉपिक्स अभी जो मैंने आपके सामने रीड आउट किए, इंशाल्लाह फ्यूचर में इन तमाम के ऊपर लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे जो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो अगर लेंथी भी हो जाती है तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, ताकि कंप्लीट चीज़ें जो हैं, तमाम टेक्नोलॉजीज़ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट और डेफिनेशंस और इसमें जितने भी लेक्चर में और जितने भी कंसेप्ट आएंगे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर के लेक्चर्स टाइमली आप तक पहुंच सकें। सो वियर्स, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, introduction to financial management. First of all, we will discuss financial management definitions. What is financial management? Financial management is concerned with the acquisition, financing and management of assets with some overall goal in mind. व्यूअर्स, जैसा कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन को रीड किया और डेफिनेशन को रीड करने से हमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टोटली जो कंसर्न है एक्विजिशन, अक्वायर करना, हासिल करना, हसूल करना, फाइनेंसिंग, फाइनेंस को, एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, और एसेट्स को जो है मैनेज करना विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। व्यूअर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ फाइनेंसिंग के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो या कोई भी कंपनी जो है अपना फाइनेंस को अक्वायर करती है, जो उसने तो है डिफरेंट एक्सपेंडिचर करना होता है, उसके लिए जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल को कैसे एक्वायर करना है, आइदर बारो करना है, किसी से लोन लेना है या बैंकिंग सेक्टर से लोन लेना है, कैसे जो है तमाम जो स्टार्ट कर रहा होती है कोई भी कंपनी बिजनेस और एनी अदर एक्सपेंडिचर जो होता है, उसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो फाइनेंस को कैसे एक्वायर करना है, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंसिंग हम स्टडी करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एंड देन मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स आफ्टर दी एक्विजिशन ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के बाद जो है फर्म जो है परचेज़ करती है डिफरेंट एसेट्स को, और एसेट्स के बाद उनकी एसेट मैनेजमेंट जो है कि एसेट्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करना, ताकि जो है उनका जो है 100% जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एसेट से लिया जा सके और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो है कंपनी के गोल्स को अचीव किया जा सके। ये टोटली रिलेट करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। अगेन रीड करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। Financial management is concerned with the acquisition, financing and management of assets with some overall goal in mind. नेक्स्ट हमारे पास जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फर्दर जो हमारे पास डेफिनेशन है, द डिसीजन ऑफ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 मेजर एरियाज, द इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड एसेट मैनेजमेंट्स। जब हम फर्दर ब्रेकअप करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन का, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, डिसीजन फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, उनको फर्दर ब्रेकअप करते हैं हम 3 मेजर एरियाज़ में। नंबर फर्स्ट एरिया हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट का, नंबर सेकंड जो होती है फाइनेंसिंग, एंड नंबर थर्ड जो होती है एसेट डिसीजंस होते हैं। इनमें जो है हम डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ पर करनी है, कौन सी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, उनके ऊपर जो है प्रॉपर प्रोजेक्ट और प्रॉपर जो है प्लानिंग की जाती है। नंबर सेकंड फाइनेंसिंग, और उसके ऊपर कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा, कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। देन हमारे पास जो एसेट्स हम लेंगे उन एसेट्स में इनकी मैनेजमेंट करनी होती है, ताकि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करे। नंबर फर्स्ट जो आता है हमारे पास फाइनेंशियल
मैनेजमेंट के ब्रेकअप जब हम करते हैं डेफिनेशन को, तो इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फर्म्स थ्री मेजर डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू द वैल्यू क्रिएशन। इट बिगन्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स नीडेड टू बी हेल्ड बाय द फर्म। Picture the firm's balance sheet in your mind for the moment. Imagine liabilities and owner's equity being listed on the right side of the balance sheet and its assets on the left side. व्यूअर्स, जो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज इंपॉर्टेंट ऑफ द फर्म्स मेजर थ्री डिसीजंस जो होते हैं। ये स्टार्ट होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स नीड टू बी हेल्ड बाय द फर्म, के टोटल जो एसेट्स के लिए अमाउंट जो चाहिए होती है फर्म को, वो कितनी रिक्वायरमेंट है, और पिक्चर कर रहे हैं यहाँ पर एक एग्जामन इमेजिन कर रहे हैं हम एक सिचुएशन को कि फर्म की बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट में आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, ये इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो बैलेंस शीट में जो है माइंड ऑफ मूवमेंट एंड इमेजिन द लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी बीइंग लिस्टेड ऑन द राइट साइड ऑफ द, जहाँ पर जो है बैलेंस शीट में ऑनर्स इक्विटी और लायबिलिटीज़ जो हैं बैलेंस शीट के राइट साइड पर होती हैं, और जो लेफ्ट साइड पर जो होते हैं फर्म्स के एसेट्स होते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, हमने जो है डिस्कस किया एक टर्म बैलेंस शीट, डिस्कस कर लेते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या है? इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अ बैलेंस शीट आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन is a summary of the financial balances of an individual or organization, whether it be sole proprietorship, business partnership, a corporation, private limited company, or other organizations such as government or non-profit entities. Assets, liabilities, and ownership equity are listed as a specific date, such as the end of its financial year. A balance sheet is often described as snapshot of a company's financial condition. Of the four basic financial statements, the balance sheet is the only statement which applies to single point in time of the business calendar year. Viewers, बैलेंस शीट जो होती है, मैं ब्रीफली आपको बताता चलूँ कि बैलेंस शीट जो होती है किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, कि फाइनेंशियली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है, वो पोजीशन हमें पता चलती है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में हमारे पास जो हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें जो कि हम एक कंपैरिजन करते हैं, व्यू करते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स कितने हैं और हमारे पास जो है लाइबिलिटीज़ कितनी हैं जो हमने पे करनी है। सो बैलेंस शीट जो है हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिजनेस की, आइदर वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। तो उसकी जो है फाइनेंशियली पोजीशन को देखना कि कहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड कर रही है फाइनेंशियली, कितनी वो बेटर पोजीशन में है, ये सब हमें पता चलता है बैलेंस शीट से। और इसके साथ साथ एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ओनरशिप इक्विटी आर लिस्टेड ऑन स्पेसिफिक डेट्स। तमाम जो डेट्स के साथ और रूटीन मैटर में तमाम जो एंट्रीज हो रही होती हैं वो उनको एक रिकॉर्ड में लाया जाता है, और उसके साथ साथ जो है एक पोजीशन क्लियर की जाती है फर्म्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव कर सके, अपने एसेट्स और बैलेंस शीट्स के ऊपर जो है एक ओवरव्यू दे सके। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कि वो पता चलती है हमें बैलेंस शीट से। नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स आ जाती है एक और टर्म हमने रीड आउट की डेफिनेशन में, ऑनर्स इक्विटी। सो देखते हैं ऑनर्स इक्विटी क्या चीज़ है। इन फाइनेंस, इक्विटी इज ओनरशिप ऑफ एसेट्स दैट मे हैव डेब्ट्स और अदर लायबिलिटीज अटैच्ड टू देम. Equity is measured for accounting purposes by subtracting liabilities from the value of assets. व्यूअर्स, इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी जो है मैं आपको बताता चलूँ कि इक्विटी जो ऑनरशिप ऑफ एसेट्स होती है, जो कि डेट्स और अदर लायबिलिटीज़ जो एक बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, इक्विटी को मेजर करते हैं हम, जो है माइनस कर देते हैं तमाम लायबिलिटीज़ को, जो जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं उसको, उसमें से लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं, डेट्स को, तो हमारे पास ऑनर्स की इक्विटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि इफ़ समवन ओन्स ए कार ऑफ वर्थ $24,000 के, अगर कोई शख्स किसी के पास $24,000 की जो एक कार है वो ऑन करता है, एंड ओज $10,000 ऑन द लोन यूज टू बाय द कार, और उस कार को बाय करने के लिए जो लोन लिया उसने वो $10,000 है, द डिफरेंस ऑफ $14,000 इज़ इक्विटी। अब जो हमारे पास जो उसकी नेट जो है, अब लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद जो लोन लिया हुआ है, लोन को माइनस करने के बाद $24,000 माइनस $10,000 जो $14,000 की अमाउंट है, इट इज़ कॉल्ड इक्विटी। ये हमारे पास जो है एक्चुअल में इक्विटी है। इक्विटी कैन अप्लाई टू अ सिंगल एसेट सच एज ए कार और हाउस और द एंटायर बिजनेस। अ बिजनेस दैट नीडेड टू पार्ट और एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस can sell its equity in order to raise cash that does not have to be repaid on a set schedule.
व्यूअर्स, ऑनर्स इक्विटी का हमने डिस्कस किया कि ऑनर्स इक्विटी ऑनरशिप की वो ऑनर्स की वो पोजीशन होती है फाइनेंशियल के जब हम फाइनेंशियल एसेट्स में से तमाम अपनी लायबिलिटीज़ को डेट्स को माइनस करते हैं और जो रिमेनिंग हमारे पास अमाउंट बचती है उसको हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। वो ऑनर्स की इक्विटी होती है। जैसे कि हमने एग्जांपल दी कि अगर किसी शख्स के पास किसी ऑनर्स के जो है किसी फर्म के ऑनर के पास एक कार है जिसकी वर्थ है $24,000 और $10,000 जो है उसके ने लोन लिया था, तो $24,000 में से $10,000 को माइनस करेंगे, जो 14,000 हमारे पास आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द इक्विटी ऑफ ऑनर्स। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं जो एसेट्स एक टर्म यूज़ हुई थी व्यूअर्स, एसेट्स देख लेते हैं कि एसेट्स क्या डेफिनेशन है। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एन एसेट इज एनी resource owned or controlled by a business or an economic activity. An asset is a resource with economic value that an individual, corporation or country owns or controls with the expectation that it will provide a future benefits. Viewers, assets वो होते हैं कि जब भी कोई कंपनी जो है वो होल्ड कर रही होती है एसेट्स को, रिसोर्सेज को और इकोनॉमिक वैल्यू को ताकि जो है उनके इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन और कंट्रीज़ की फॉर द पर्पज़ की एक्सपेक्टेशंस उसकी होती हैं कि जो फ्यूचर में जो है इनसे बेनिफिट लिया जा सकेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड दी एसेट्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एन एसेट इज़ any resource owned or controlled by a business or an economic activity which is called assets. Now जो हमारे पास सेकंड जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है व्यूअर्स विच इज़ फाइनेंसिंग डिसीजंस। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस हम फर्दर ब्रेकअप कर रहे थे फाइनेंसिंग डिसीजन में, द सेकंड मेजर डिसीजन ऑफ द फर्म इज़ द financing decision. Here the financial manager is concerned with the makeup of the right hand side of the balance sheet. If you look at the mix of financing for firms across industries, you will see marked differences. Some firms have relatively large amount of debt whereas others at almost debt free. Viewers, फाइनेंसिंग डिसीजंस में जो है फर्म का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। और फाइनेंसिंग डिसीजंस में अगर आप बैलेंस शीट को माइंड पर लेकर आते हैं और बैलेंस शीट की जो राइट हैंड साइड पर लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको अगर देखा जाए और जो लेफ़्ट साइड पर जो एसेट्स होते हैं, तो हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म की लाइबिलिटीज़ होती हैं और जो कि फर्म ने जो है फाइनेंसिंग ली होती है डिफरेंट लोन्स लिए होते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने फाइनेंसिंग वो है लोन्स नहीं की होती बल्कि ऑनर्स की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जहाँ पर जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमें नज़र आती हैं कि रिलेटिवली डेट फ्री होती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डेट लिया होता है उन्होंने हैवी अमाउंट का। तो फाइनेंसिंग डिसीजन जो होता है इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जिसमें हम ये देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन करने के लिए कि हमारे पास एसेट्स को जो एक्वायर करने के लिए हमारे को कितना एक फाइनेंस चाहिए होगा और फाइनेंस की अमाउंट जो है हम बायरो करेंगे या फिर जो है हम खुद से ही सेल्फ फाइनेंस करेंगे। तो ये डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं व्यूअर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। थर्ड हमारे पास जो डिसीजन आता है विच इज़ एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। द थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द फर्म इज द एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। वंस एसेट हैव बीन एक्वायर्ड एंड अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड दीज एसेट्स मस्ट स्टिल बी मैनेज्ड एफिशिएंटली। व्यूअर्स, जो हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में विच इज़ एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। जैसा कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जब कोई भी फर्म या बिजनेस एसेट्स को एक्वायर कर लेती है और एसेट्स एक्वायर करने के बाद वंस एसेट्स हैव बीन एक्वायर्ड एंड अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड, और उनकी जो फाइनेंसिंग होती है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। अब एसेट्स को जो है मैनेज करना होता है, एसेट्स को जो है उनको जो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना होता है ताकि फर्म्स जो है एक मैक्सिमम आउटपुट ले सके, एसेट्स को जो है यूज़ कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। अभी उस हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो देख लेते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में विच इज़ अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर टैक्सेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सॉरी, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, यहाँ पर ये अर्निंग पर शेयर की डेफिनेशन है कि अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग्स। अर्निंग पर शेयर एक टर्म है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जिसमें जो है आफ्टर टैक्सेस जो हमारे पास अर्निंग आती है उसको डिवाइड करते हैं टोटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो हमारे पास ईपीएस आती है विच इज़ कॉल्ड द अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में विच इज़ एजेंट और एजेंट्स। इंडिविजुअल और ऑथराइज्ड बाय another person called the principal to act in the latter's behaviors। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एजेंट उसको कहते हैं कि अगर किसी के बिहाव पर किसी ने किसी शख्स को ऑथराइज़ किया होता है कि उसके बिहाव पर वो एक्ट करे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस में इन्वॉल्व हो और कोई भी जो है एसेट्स मैनेजमेंट में डिसीजन में इन्वॉल्व हो, तो विच इज़ कॉल्ड द एजेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंडिविजुअल ऑथराइज्ड बाय अनदर पर्सन, किसी इंडिविजुअल को जो ऑथराइज करता है, अनदर पर्सन जो प्रिंसिपल जो कोई एक्चुअल पर्सन होता है वो किसी और शख्स को जो है ऑथराइज करता है टू एक्ट इन ए लेटर्स बिहाव, के उसके बिहाव पर वो एक्ट करे, तो दैट इज़ कॉल्ड एजेंट। नंबर देन हमारे पास जो आती है टर्म विच इज़ एजेंसी।
Agency or theory, a branch of economics relating to the behavior of principals such as owners and their agents such as managers. एजेंसी में हमारे पास जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट टर्म है, इसमें जो है इकोनॉमिक रिलेटिंग बिहेवियर्स आते हैं हमारे पास के प्रिंसिपल्स, ऑनर्स के बिहेवियर्स और उसके उनके जो एजेंट्स होते हैं, इनके मैनेजर्स के बिहेवियर्स क्या होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट वे में स्मूथली अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर सके। देन व्यूअर्स हमारे पास आते हैं स्टेक होल्डर्स। इंपॉर्टेंट टर्म है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस में स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। सो डिस्कस करते हैं स्टेक होल्डर्स को। ऑल कंस्टिट्यूएंसीज विद स्टेक इन दी fortunes of the company, they include shareholders, creditors, customers, employees, suppliers and local communities. Viewers, नटशल में समराइज़ करके मैं आपको बताता हूँ कि स्टेक होल्डर्स तमाम वो पर्सनस होते हैं या तमाम वो फर्म्स होती हैं, तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी फर्म के, किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजंस के ऊपर। जब वो इन्फ्लुएंस करती हैं तो वो स्टेक होल्डर्स कहलाती हैं। और स्टेक होल्डर्स जो हैं शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, जिनका जो इन्फ्लुएंस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी बिजनेस में, दैट आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। ऑल कंस्टिट्यूएंसीज विद स्टेक इन द फॉर्च्यून ऑफ ए कंपनीज, दे इंक्लूड शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स एंड लोकल कम्युनिटीज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। ये हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस किया, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन का ब्रेकअप किया, इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उनको देखा, उसके साथ साथ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तमाम को वन बाय वन देखा। व्यूअर्स, फर्स्ट लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और इसके साथ साथ अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लेक्चर सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे और जितने भी मैंने अपने इंट्रो में लेक्चर में आपको बताया था तमाम टॉपिक्स जो हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कवर करेंगे। इसी चैनल पर तमाम जो वीडियोज़ होंगी वो अपलोड की जाएंगी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वन बाय वन करके तमाम लेक्चर्स डिलीवर किया जाएंगे, ताकि आप जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और उसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तमाम कंसेप्ट्स को समझ सकें और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जो है आपको ये काम आ सकें और आप इनसे जो है बेनिफिट ले सकें। व्यूअर्स, before we wind up the video, again please subscribe the channel and press the bell icon that you will get all future updates as well. So viewers, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग।